नमस्कार, मैं रिद्धि। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक फर्स्ट का विशेष कार्यक्रम संस्कृति फर्स्ट। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। दर्शकों, जब हम भारतीय वाद्य यंत्रों की बात करते हैं तो ये वाद्य यंत्र की जो परंपरा है वो सिर्फ हमारी संस्कृति से ही जुड़कर नहीं रह जाती, बल्कि आध्यात्मिकता के उस शिखर तक हमें लेकर जाती है जहां से सनातन का उदय हुआ है। जी हाँ, संगीत हमारे लिए सिर्फ एक संस्कृति का ही एक लक्षण नहीं, बल्कि हमारी आध्यात्मिक जगत का एक ऐसा प्रवाह है जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जुड़ा हुआ है। और ऐसा ही एक प्रमुख और सनातन एक मंगल वाद्य यंत्र है मृदंग, जिसे उत्तर भारत में पखावज के नाम से भी जाना जाता है। इसी पखावज या मृदंग वाद्य यंत्र को बरसों से अपने साधना का हिस्सा बनाए हुए हैं दतिया बांदा बुंदेलखंड घराने से पंडित अवधेश द्विवेदी जी और उनके ही घराने से पंडित अनमोल द्विवेदी जी। आज हमारा सौभाग्य है कि दोनों ही महानुभाव पब्लिक फर्स्ट के स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। पंडित अवधेश जी और पंडित अनमोल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, आपके आने से पूर्व मैं और रिद्धि चर्चा कर रहे थे, महाकुंभ का आगाज हो चुका है। तमाम जगह जो है महाकुंभ की रौनक दिखाई दे रही शुरू हो चुकी है। महाकुंभ का शंखनाद हो चुका है शुभ से और जब महाकुंभ का शंखनाद होता है तो महादेव महाशिव के बिना ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो आपके मृदंग से हम उसी महादेव की स्तुति पहले सुनना चाहेंगे और फिर हम दर्शकों को चर्चा करेंगे मृदंग के बारे में भी, भारतीय वाद्य यंत्रों के बारे में भी और इस पूरे कला के बारे में। पंडित जी, आपके समक्ष हम एक बार फिर विनय करेंगे कि आपकी ध्वनि के माध्यम से, मृदंग की ध्वनि के माध्यम से महादेव महाशिव की स्तुति हो जाए। ओम नाद ब्रह्मणे नमः, ध्वनि मृदंग मंगलम। मैं आपके समक्ष शिवतांडव स्तोत्र मृदंग पर अक्षरशः निकाल के बजा के सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ और मेरे साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं मेरे शिष्य और मेरे पौत्र अनमोल द्विवेदी, जो इस समय पर पखावज की भी सविधि शिक्षा मुझसे ग्रहण कर रहे हैं। तो लीजिए सुनिए मंगलवाद्य मृदंग पर मंगल ध्वनि। स्थले गले वलंब लंबताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डवर चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवाशिवम जटाकटाय संभ्रम ब्रह्मण्ड दिन पुनर्जन विलोल बीज वल्लरी विराजमान मुर्द धगत 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 जुलल लाट पट्ट पाव किशोर चंद्रशेखर रति प्रदक्षिणम मम हरति प्रदक्षिणम मम हरति जटाट भी गलत जुलम प्रवाह पाप तस्थले भले वलंब लंबता भुजंग डमट 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 जनाद वड्डवर वयं चकार चंड तांडव तनो तुनः शिवा शिव जटाकटाह संभ्रम ब्रह्मण्ड लिंप निर्झरि विलोल बीज वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जुलल काट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षिणं मम रति प्रतीक्षिणं मम रति प्रतीक्षिणं मम।
ध्वनि में हम शिव तांडव की वो ध्वनि भी कहीं ना कहीं सुन रहे थे। पंडित जी, ये जानना चाहेंगे कि जब मृदंग आप बजा रहे थे तो डमरू से इसका जो आपने हमें बताया था कि लिहाज हाँ, इस ढक्का नामक वाद्य है भगवान शंकर का, जैसे हम डमरू के नाम से भी जानते हैं, तो उससे उत्पत्ति हुई है। और उस डमरू से पहले भगवान देवाधिदेव महादेव 14 सूत्र निकाले थे। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तो कामः सनकादि सिद्धा नेतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। 14 बार डमरू बजाई थी और उसमें 14 सूत्र निकले थे। तो उन सूत्रों के समूह से या उन सूत्रों में जो अक्षरों का समूह था उससे तो लय बनी, जो संगीत के लिए वरदान सिद्ध हुई। और उन अक्षरों के जो अर्थ निकले उससे व्याकरण शास्त्र की रचना हुई। इसलिए संगीत और साहित्य इन दोनों कलाओं के प्रवर्तक देवाधिदेव महादेव जी हैं। पखावज जो नाम आपने बताया इस प्रोग्राम की शुरुआत में, आपने बताया कि पखावज उत्तर भारत में नाम लिया जाता है, तो मृदंग और पखावज में क्या कोई अंतर है? अगर कोई अंतर है तो क्या अंतर है? मृदंग जैसे शब्द से ही ज्ञात है कि पहले जो ये धड़ है इसका लकड़ी का, अभी तो इसके पहले मृत धन अंग, मृत माने मिट्टी का अंग बना हुआ करता था। कालांतर में इसके पश्चात फिर ये लकड़ी का बनने लगा। तो ये मृदंग शब्द संस्कृत ग्रंथों में है, जो पुरातन शब्द है। अच्छा, पहले इंद्रोवादीन मृदंगम, देवराज इंद्र बजाते थे। कि पहले मिट्टी से बनता था, पहले ये धड़ मिट्टी से बनता था। अच्छा। फिर ये ले जाने में और उतार चढ़ाव करने में ये कमजोर था जी। तो लकड़ी का बनने लगा। लकड़ी के बनने के पश्चात जब इसको सुसज्जित किया गया, चर्माच्छादित किया गया, तो भी इससे मधुर ध्वनि ही निकली। तो तब से चलन में ये लकड़ी का ही चलने लगा। दोनों तरफ ये चमड़े से आच्छादित रहते हैं, बीच में ये बद्धी रहती है और इसको स्वर में मिला के हम बजाते हैं। पहले तो इसमें 3 मुख हुआ करते थे, बीच में भी एक मुख होता था, उसको त्रिपुष्कर कहते थे। और इसके भी कई नाम हैं, पर अब वो उसका चलन न चल के अब 2 ही मुख है। इसमें इस बाएं तरफ ये जो है इस तरफ आटा लगाते हैं तब ये ध्वनि निकलती है, और इस तरफ ये स्याही रहती है। तो ये आकाश तत्व की ध्वनि दे रही है और ये पृथ्वी तत्व। तो जब दोनों आकाश और पृथ्वी तत्व से जो वो ध्वनि निकलती है वो बहुत ही गंभीर और हृदय को सुख पहुंचाने वाली होती है। और जब हम इसकी ध्वनि सुनते हैं तो निर्विवाद रूप से देवाधिदेव महादेव जी का ध्यान आ जाता है, जो अंतःकरण के लिए शुद्ध नहीं विशुद्ध है। तो वो प्रश्न ये भी था कि पखावज जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? और जो पखावज है आज उत्तर भारत में इसी मृदंग को पखावज कहते हैं, वो हिंदी काल जब से आया। संस्कृत काल में इसको मृदंग कहते थे, आज हिंदी काल में रामायण काल में जब हुआ तो बाजत ताल पखावज वीणा नृत्य करत अप्सरा प्रवीणा। तो ये शास्त्रीय नृत्य के साथ भी पहले से ही बजता आ रहा है, और ध्रुपद गायन के साथ इस वाद्य के द्वारा संगत की जाती है। वीणा की संगत इसी के द्वारा होती है। और जब तबले का जन्म नहीं हुआ था तो प्रत्येक संगतियां इसी देववाद्य मृदंग के द्वारा ही हुआ करती थी। पंडित जी, आपने बताया कि पहले 3 मुख होते थे जी, तो वो तीसरे मुख का क्या काम होता था? तीसरे मुख का क्या काम ये होता था कि आज तो हम 2 सुरों में इसका नाद निनाद कर रहे हैं, उसमें बीच के मुख को भी हम एक बीच वाले सुर में मिला देते थे, जैसे सा पा सा। तो इसको जो है ये सा हुआ, अब इसके आधे में ये सा मिला देते हैं, बीच में पा का मिला देते थे। और उसको भी आचार्य लोग बड़ी कुशलता से बजाते थे, जबकि उसका आज बिल्कुल चलन नहीं है। तो उस कुशलता उस लेवल की नहीं रही, इस वजह से विलोपित हो गया, या क्या कारण है? अब वो तब से ये 2 ही हाथ से निकलने वाले वर्ण चल रहे हैं जी। और इसका मुख्य कारण तो अब वो ऋषि लोग ही जाने, क्योंकि यह कला पहले देवताओं में थी। इस वाद्य का प्रयोग देवताओं ने किया और इसके पश्चात ऋषियों ने वो कला सीखी वाद्य की, और ऋषियों मुनियों से फिर हम सब सामान्य मानवों के बीच में व्यवहार में ये वाद्य आया। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उस ध्वनि को क्योंकि आपने सुना दिया तो फिर हमें सुनने की यहाँ पर इच्छा बलवती हो रही है।
तो कुछ एक और रचना आपके माध्यम से हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे जो आपको बहुत ही विशिष्ट लगती है और हमारे दर्शक भी उसको देखते सुनकर प्रसन्न होंगे। एक शिव वंदना मैं पुनः सेवा अर्पित कर रहा हूँ। पहले मैं करके सुना रहा हूँ, फिर अक्षरशः निकाल के वो ध्वनि सुनाने का प्रयास करूंगा। तेरे 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 तक नंगन धड़ान देखतान धुमकट तक धिकट तक धीरे 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 धिकट तक छत्रपति जगतपति देवपति महादेव तांगड़ तक तेरे गिट तक धीरे गिट तक गले मुंडमाल शोभित है चंद्रमा धागिट तक धुमकट तक डिमक डिमक डमरू बजत विघ्न दारी तिरगट तक ताना धीरगट तक कतड़ तेल ग्रगंतान सारधि धरत कृत गान धागट तक धुमकट तक देव साधन पति मृदंग राज बजत धीरगट तक धुमकट तक गान धा। जैसे मैंने अभी शब्द उच्चारण किया कि साधन पति मृदंग, साजों का राजा है ये। अब देखें ये जो मैंने शब्द कहे 12 मात्रा 4 ताल के माध्यम से अब इनको मैं ध्वनित कर रहा हूँ, शायद आप सबको अच्छा लगे। तिट 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 तगन नगर धड़ान दिगतान धुमकट तक धिकट तगन धिकट तगन धिट 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 धिकट तगन धिट 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 धिकट तगन। अब देवाधिदेव महादेव के वो सुंदर नाम आए हैं। छत्रपति छत्रपति जगतपति देवपति महादेव, छत्रपति जगतपति देवपति महादेव तांगड़ तक तेरिकट तक धरिकट तक गले मुंडमाल शोभित है चंद्रभाल धाकट तक धुमकट तक डिमक डिमक डमरू बजत। तो ये तो शब्द था, और डमरू का नाद निनाद कैसे होता है वो मैं अर्पित करने का प्रयास कर रहा हूँ। ढिमक ढिमक डमरू बजत विघ्न हरण दार दूर कर तिरकट तक ताना धिरकट तक कतट तक भजनतान सारद ही धरत ध्यान गुणजन सब करत गान धाकट तक धुमकट तक देव साधन पत मृदंग राज बजत धिरकट तक धुमकट तक धिकट धान धा। बट इसमें क्या अलग अलग रचनाएं रहती हैं या यूं कहें कि आज सबसे तीव्र गति वाली जो रचना रहती है वो कौन सी रहती है, उसका क्या नाम रहता है? और अगर आप सुना पाए। ज्यादातर इसमें परने बजती हैं, रेला बजते हैं, मुखड़े बजते हैं, चक्रदार बजते हैं। देखिए मैं एक पंडित कुदौ सिंह घराने की एक रचना सुना रहा हूँ। 9 10 अनमोल जी भी मुझे आप बता रहे थे कि ये भी जो है मृदंग में काफी निपुण है। हाँ, अब ये मेरे बड़े बेटे का बेटा है, पौत्र है मेरा और शिष्य है। इसको सविधि शिक्षा जो मुझे आचार्यों से, गुरुओं से, अपने पूज्य पिता श्री श्याम सुंदर उर्फ झंडीलाल द्विवेदी मृदंगाचार्य जी से मिली, वो सब विधि मैं हस्तगत इसको करा रहा हूँ और कर भी रहा है। और अनेक मंचों में
अनेक विज्ञ जनों का इसे आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है, प्राप्त हो रहा है। तो मैं अपने कैमरा पर्सन जब तक कहूँ कि आप उस स्थान को ग्रहण करें तो लेपल का ध्यान रखते हो, तब तक क्या कहेंगे रिद्धि, इतना आपने जो अपना महत्वपूर्ण प्रोग्राम देख रहे हैं और यहाँ नज़दीक से मृदंग की ध्वनियों को देख रहे हैं, किस तरह का अनुभव आपको हो रहा है? मेरे पास तो जब सर आप बजा रहे थे, आपने वो सारी ध्वनि बताई, तो मैं बस वही सुन रही थी कि सर ने कैसे बजाया उसको, तो पूरा ध्यान मेरा चला गया, बस सर की ताल पे दिख रहा था कि कैसी उंगली उनकी थिरक रही हैं। और जैसे कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि लगातार कि पंडित जी जो हैं वो अलग अलग जो समारोह हैं, जिसमें तानसेन समारोह भी हैं, उसमें भी जो हिस्सा ले चुके हैं और बड़े काफ़ी कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं। जिस तरह की भारतीय संस्कृति है रिद्धि, आजकल वेस्टर्न म्यूजिक को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है उसमें काफ़ी बदलाव आ रहा है। अब भारत के युवा भी हैं, वो भी भारतीय शास्त्रीय संगीत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं फिर से, और उसको साइंटिफिकली समझ रहे हैं कि आखिर जैसे पंडित जी ने बताया कि कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, हमारे आध्यात्मिक जगत से शुरुआत होती है, जो शब्द वो बोल रहे हैं वो ताल से खुद निकाल रहे हैं, बिल्कुल इंस्ट्रूमेंटल नहीं है कि आपने बटन दबाया तो उसमें म्यूजिक निकल जाएगा, बगैर उसमें ताल बजा रहे हैं, तो अलग ही तरह का अनुभव है। बिल्कुल। और इंडिया में ये है कि कोई भी चीज़ इलॉजिकल नहीं होती, सबका एक लॉजिक होता है। तो अभी सर ने जैसे बजाया, पंडित जी ने बजाया, तो वो समझ आए कि अच्छा इसका भी एक लॉजिक है। बिल्कुल, इसके पीछे एक लॉजिक रहता है और इसी तमाम लॉजिक कहा जा सकता है कि इन पहलुओं को हम समझने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। एक बार फिर यहाँ पर अब अनमोल द्विवेदी जी ने मृदंग की कमान संभाल ली है और आपके शिष्य अब जो परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं, तो क्या आपकी आज्ञा से जो है आप स्वयं आज्ञा दें कि कौन सा हमें रचना सुनाएंगे? आप सब लोगों का आशीर्वाद है और आप सबकी ओर से आज्ञा है और मेरी ओर से भी सुनावे। तो सबसे अच्छी जो आपको गुरुजी ने सिखाया है, सबसे सुंदर जो कृति आप सुनाना चाहते हैं, जो आपको मन को बहुत करीब है, वो सुनाएं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक सलामी का परण होता है, पंडित कुदव सिंह हराने का है, उसमें जब प्रणाम करने का शब्द आता है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। देते तागे तेटे तागे तेटे तागा ने धागा ने धागे देगे नाना नागे तेटे घेत्र कृतक तागे तेटे घेत्र कृतक तक तागे तेटे कता ने घेत्र कृत देके ते कता घेना न घेना नाना घेना घेना नाना घेन्द्र कृतक ताक धड़न ताक तड़न ना तिद्दा गिरगिन गिरगिन कत करूं प्रणाम प्राण प्राण का त्रिकृतकता त्रिकृतक नराग त्रिकृतकता त्रिकृतक नराग त्रिकृतकता त्रिकृतक नराग गिरगिन गिरगिन कत करूं प्रणाम प्राण प्राण का त्रिकृतकता त्रिकृतक नराग त्रिकृतकता त्रिकृतक नराग त्रिकृतकता त्रिकृतक नराग गिरगिन गिरगिन कत करूं प्रणाम प्राण प्राण का त्रिकृतकता त्रिकृतक नराग त्रिकृतकता त्रिकृतक नराग त्रिकृतकता तेटे तागे तेटे तागे ने दागे देगी नाना नागे तेटे गे त्रिकृतक तागे तेटे गे त्रिकृतक तागे कता ने गे त्रिकृतक देके कता घेना न घेना नाना घेना नाना घेना नाना गेंद्र कृतक ताग तड़न रात धा गिरगिन गिरगिन कत करूं प्रणाम प्राण प्राण का त्रिकृतक त्रिकृतक नराग त्रिकृतक त्रिकृतक नराग त्रिकृतक त्रिकृतक नराग गिरगिन गिरगिन कत करूं प्रणाम प्राण प्राण का त्रिकृतक त्रिकृतक नराग त्रिकृतक त्रिकृतक नराग त्रिकृतक त्रिकृतक नराग गिरगिन गिरगिन कत करूं प्रणाम प्राण प्राण का त्रिकृतक त्रिकृतक नराग त्रिकृतक त्रिकृतक नराग त्रिकृतक त्रिकृतक। आप दोनों की साधना को हमारा प्रणाम। और अनमोल जी, आपने प्रणाम तो अब कर लिया है, आपके गुरु आपके बगल में बैठे हैं, तो जब आप परफॉर्म करते हैं किसी तरह की हेजिटेशन होती है आपको? बिल्कुल, गुरुजी साथ में बैठे हुए हैं, उनसे सीखा है, उनके सामने कुछ परफॉर्म करने में एक तो डर लगता रहता है कि कुछ गलत हुआ, गुरुजी बगल में बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ उन्होंने ऐसे सविधि तरीके से मुझे शिक्षा दी और उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं तुम परफॉर्मेंस करो, कोई भी बैठा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी बैठे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मोटिवेशन मिलता है उनसे, तो वैसे अब कोई इतनी दिक्कत नहीं। जब आप वादन कर रहे थे साथ में गायन भी कर रहे थे, वादन के साथ साथ गायन का भी बड़ा महत्व है, क्या उसके लिए भी आपको शिक्षा गुरुजी के माध्यम से प्राप्त हुई? क्योंकि जिस तरह से आप आलाप कर रहे थे वो भी अपने आप में सुनने में अलौकिक अनुभव था। एक्चुअली में ये गायन नहीं है, इसे पढ़ंत कहते हैं,
जब मैं जो कुछ परफॉर्म कर रहा था, यानी एक कुदौ सिंह घराने का एक परन है ये, जिसको सलामी का परन बोलते हैं, तो इसे जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो मैंने सबसे पहले आपको सुनाया, ताल में सुनाया, 4 ताल में प्रस्तुत कर रहा था मैं, तो इसे मैंने आपको ठेके के साथ सुनाया, और जब उसकी परंत की फिर उसे पखावज के साथ बजाकर सुनाया और बोला भी। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी गुरुजी ने सिखाया है, और मैं आपके सामने कुछ और प्रस्तुत कर रहा हूँ। पखावज में एक हत्ती प्रस्तार भी होता है, जिसमें रेले में हम सिर्फ एक हाथ का प्रयोग करते हैं, दूसरे हाथ का प्रयोग नहीं करते। अब मैं आपके सामने एक गणेश वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। धगने देते धागे तेटे धागने देते तागने तेटे तागे तेटे तागने तेटे कतक दी तागे तेटे के तागे तेटे जय विनायक जयति गणपति बुद्धि प्रदायक देव सुरपति धृगन 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 धत्तरा त्रिलंबोदर एक दंत सोहे गजानन छवि मन को मोह धगने धेटे 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 ताकृता केटे भाले शश शिर मुकुट रारे शिवा शिव के सुत दुलारे दूर करे भव दुख हमारे प्रथम पूजा करे सभी गुणगान सुर गंधर्व गाते ध्यान धरे अवधेश ही आनंद मनाते गंगरेश मृदंग ताल सुछंद परनों को बजाते धगन देते धागे तेटे तागा देगे तागन तेटे तागे तेटे तागा देगे धगन देते धागे तेटे तागे तेटे तेटे धागने देते धागे तेटे तागे तेटे तेटे धागने देते धागे तेटे तागे तागने देते धागे तेटे धागने देते तागने तेटे तागे तेटे तागने तता के दी तागे तेटे के तागे तेटे जय विनायक जयति गणपति बुद्धि प्रदायक देव सुरपति धृगन 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 तात्तरा त्रिलंबोदर एक दंत सोहे गजानन छवि मन को मोहे धगने देते 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 ताकर हाल शश शिर मुकुट धारे शिवा शिव के सुत दुलारे दूर कर बहु दुख हमारे प्रथम पूजा कर सभी गुणगान सुर गंधर्व गाते ज्ञान धर अवधेश ही आनंद मनाते गंगरेश मृदंग ताल सुछंद पर्णों को बजाते धगन देते तागे तेटे तागा दे दिन तागन तेटे तागे तेटे तागा दे धगन देते तागे तेटे तागे तेटे तेटे धागन देते तागे तेटे तागे तेटे तेटे धागन देते तागे तेटे तागे। पंडित जी, मतलब आप लोग ये जो प्रस्तुति दे रहे हैं, मन कर रहा है कि बस बैठे रहे और सुनते रहे, लेकिन समय की हमारी सीमाएं हैं, जो इस समय हमें कमांड मिल रहा है। लेकिन जाते जाते पंडित जी, आपके माध्यम से जो नौजवान पीढ़ी है हमारे देश की, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से भारतीय संस्कृति संगीत कलाओं से जुड़ सकते हैं, और जो मौजूदा जो परिवेश आप देख रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो वर्तमान स्थिति है, तो जितने ये पारंपरिक वाद्य हैं, दुर्लभ वाद्य यंत्र जैसे वीणा है, ध्रुपद गायन है, सारंगी है, पखावज मृदंग है, इन्हें लोग कम सीखते हैं। तो चूंकि अब अगर मृदंग सीखा जाए, पखावज सीखा जाए, तो फिर ध्रुपद गायक की आवश्यकता है, वो भी लोग कम सीख रहे हैं। तंत्र वाद्य में देखें तो वीणा आपको बहुत कम दिखाई देती होगी, वीणा वादक तो कम ही है। तो अब इसके लिए शासन की ओर से तो प्रयास हो रहे हैं, छात्रवृत्तियां भी दी जा रही हैं, पर इसके बाद केवल शासन के ध्यान देने से यह कलाएं लुप्त होने से तब बच सकती हैं, या प्रचार कम होने से तब बच सकती हैं, जब समाज भी इसका ध्यान रखे, संस्थाएं भी ध्यान रखें,
और श्रोता भी ध्यान रखें। तो किसी भी कार्यक्रम में ये पारंपरिक प्रस्तुति का भी एक कार्यक्रम होना चाहिए। और सबसे मूल बात ये आ जाती है कि इसमें गुरुओं को भी आगे आना पड़ेगा और निस्वार्थ भाव से आना पड़ेगा, क्योंकि जब जब भी कोई चीज लुप्त होने की कगार पर आई है तो उन ऋषियों, आचार्यों और कलाविदों ने ही उसकी बागडोर संभाली है। तो कलाविदों को भी आगे आना पड़ेगा और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करके सिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक कहावत पहले चला करती थी कि प्यासा कुएं के पास जाता है। अब थोड़ा उल्टा जैसा हो गया है, अब तो कुआं को जाना पड़ेगा प्यासे के साथ, तब तो उस कुएं का जल शुद्ध रह पाएगा। तो जो खर्च है त्यों त्यों बढ़े, ये कला ऐसी है कि जितना भी खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगी। और अब आपके समक्ष एक महाकाल गुरु वंदना मैं पंडित जी, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि चूंकि शो का समय क्षमा चाहता हूं कि खत्म हो चला है, लेकिन जाते जाते पंडित जी जो ध्वनि सुना रहे हैं पीसीआर जब तक अलाउ करें, पंडित जी की इस प्रस्तुति को जारी रखें। और फिलहाल मुझे और रिद्धि को दीजिए इजाजत। आपको हम छोड़ जा रहे हैं पंडित जी की सुमधुर इन ध्वनि के साथ में। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। सियावर रामचंद्र की जय, लक्ष्मण हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।